हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, छारसूत्र और छारसूत्र ट्रीटमेंट को लेके हमारे मन में बहुत अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, भ्रम होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं। चाहे हम इस ट्रीटमेंट को लेने की तरफ जा रहे हों, जब भी हमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेडल साइनस जैसी समस्याएं होती हैं तो हम किसी विकल्प का चुनाव कर रहे होते हैं, उस समय हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं। उस समय अगर हम छारसूत्र को एज ए ट्रीटमेंट मोडेलिटी चुनना चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत भ्रम रहते हैं। या अगर हमने उसको चुन भी लिया है और हम अंडर ट्रीटमेंट हैं, तब भी हमारे मन में बहुत क्वेश्चन रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं, जो कई बार हम अपने चिकित्सक से नहीं पूछ पाते हैं। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ के माध्यम से हम उन सवालों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको बता पाएँ और उसमें जो छिपे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उनको बता पाएँ। इसी क्रम में हमारी इस सीरीज़ में आज का जो सवाल है, ये 14वां सवाल है। छारसूत्र ट्रीटमेंट में चिकित्सा के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें हम रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब रिकरेंस ना हो, और हमारा जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सफलता की तरफ बढ़े। दोस्तों, छारसूत्र चिकित्सा के दौरान अगर हम लोग चाहते हैं हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल सफल रहे, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले संक्रमण से बचाव करना चाहिए, मतलब इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए। तभी हम लोग पूरी तरह से आरोग्य पा सकते हैं और इसमें रिलैप्स के चांसेस भी कम रहेंगे। अब उन बिंदुओं पे हम लोग फोकस करते हैं जिनका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को अपने मल द्वार और उसके आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो एनल कैनाल और जो हमारा एनल बर्ड्स होती है उसमें अगर हम लोग साफ सफाई रखेंगे तो वहाँ पे संक्रमण होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फीकल मटेरियल होता है उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे सपरेशन होता है, वहाँ पे सड़न होती है और हमारा जो घाव है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर हम अपने घाव को इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो अपने मलद्वार के आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। इससे हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिसमें फंगल इन्फेक्शन है जो कि वहाँ पे सिक्रीशन लगने की वजह से होते हैं, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि जो सिक्रीशन हमारे घाव से निकलते हैं वो थोड़ा एसिडिक होते हैं और वहाँ पे मीडियम को चेंज करके वो फंगल ग्रोथ करा सकते हैं, या वहाँ पे जो स्किन होता है उसमें एब्रेजन करा सकते हैं, जिससे हम लोग को वहाँ पे बर्निंग भी लगने लगती है। तो अगर हम बर्निंग से और वहाँ पे डिस्कम्फर्ट से बचना चाहते हैं, फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने मलद्वार के आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, सही भोजन का चुनाव करना चाहिए। हमें हैवी खाने से बचना चाहिए, हमें तीखे और चटपटे खाने से बचना चाहिए, हमें हैवी खाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाले खाने से बचना चाहिए, हमें सादा, सिंपल और आसानी से डाइजेस्ट होने वाले खाने को खाना चाहिए। और अगर हम कोशिश करें कि रात का खाना हम थोड़ा सा जल्दी खा लें और थोड़ा सा हमें रात में कम खाना खाना चाहिए, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से बना रहे। और तीसरी चीज़ है कि हम लोग शारीरिक परिश्रम को वैसे ही करते रहें जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी डेली रूटीन की लाइफ को जीते हैं। बस हम लोग को बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी एब्डोमिनल मसल पे जब बहुत प्रेशर पड़ता है तो हमारी पेल्विक फ्लोर पर जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उन पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे जो हमारा जो भी रोग होता है मलद्वार से संबंधित वो अफेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग वजन उठाने से बचना चाहिए। बाकी शारीरिक श्रम हम कर सकते हैं, 2-2.5-3 किलोमीटर हम लोग रोज़ पैदल भी चल सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, बाकी अपने नॉर्मल दिनचर्या के कार्यों को कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है कि जो छारसूत्र की स्थिति होती है, अगर वो हेमोरॉइड का लेगेशन है तो हमें अपने छारसूत्र को साफ सफाई इसमें रखनी चाहिए। और हम लोग जो छारसूत्र होता है उस पर गंदगी को नहीं रोकने देना चाहिए। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर फिस्टुला में छारसूत्र का लेगेशन है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गांठ, जो भी उसका लेगेशन वाली जो नॉट होती है या गांठ होती है, वो खुलने नहीं पाए और उस पर बहुत ज़्यादा खिंचाव हम लोग ना डालें। तो छारसूत्र की जो स्थिति होती है उसको हम लोग थोड़ा सा बदल के, और जब भी हम लोग नहाएं तो अच्छे से अपने छारसूत्र को वॉश कर सकते हैं, ताकि उस पर गंदगी ना रहे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग अच्छे से नियमित निरीक्षण करें, और जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाएं वीकली, या जब भी वो बुलाते हैं और उनको जब भी अपनी चीज़ों को दिखाएं, तो जो भी रिलेटेड डॉक्टर हैं वो उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे। तो प्रॉपर एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लोग अपने कुछ कार्यों में बहुत बिजी हो जाते हैं और टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जबकि जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल पे हमें विजिट करनी चाहिए रेगुलरली और अपने डॉक्टर को बराबर दिखाना चाहिए। जैसे जो हम लोग हेमोरॉइड लाइगेट करते हैं उसमें हम लोग थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं, पेशेंट को जल्दी बुलाते हैं, या हम लोग जो फिशर का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें पेशेंट को थोड़ा जल्दी बुलाते हैं।
और जब भी हम लोग फिस्टुला और पाइलोनेफ्राइटिस साइनस में इसका छाछूत का बंधन करते हैं तो वीकली बुलाते हैं। तो जब भी आपके डॉक्टर बुलाएं आप उसके लिए ज़रूर जाएं। और जो भी अगली चीज़ है जो हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उसमें कई बार हमें लगता है कि डॉक्टर ने शायद ज़्यादा दवाएं लिखी हैं या कम दवाएं लिखी हैं, उसमें हम लोग कुछ दवाएं ऐड ऑन कर लेते हैं या कुछ दवाओं को हटा देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उसके प्रिस्क्रिप्शन को लेते रहना चाहिए। अगर आपको दवा से संबंधित कोई तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना चाहिए। उस ट्रीटमेंट में कम और ज़्यादा जो भी ट्रीटमेंट करना है वो उन्हें ही करने देना चाहिए, अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि हम लोग तनाव में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। जब भी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में कार्टिसोल के लेवल को बहुत बढ़ा देता है। कार्टिसोल हम लोगों को हमारे जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जब भी ये कार्टिसोल का जो सिक्रेशन होता है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में उतनी मदद नहीं करता है, जबकि हमें फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के लिए तैयार करता है। तो तनाव हमारे जो घाव होते हैं उनको सूखने में मदद नहीं करता है, इसलिए हम लोग को तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए और उनकी बताई सलाहों का पालन करना चाहिए।